बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप एनर्जी इकनॉमिक्स का चैप्टर 19 और 20 पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में आप सोलर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो सोलर सेल में फोटोवोल्टेइक इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लाइट एनर्जी है, जो कि सनलाइट है, इसकी अपनी एनर्जी है जिसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। तो जब ये लाइट ये सोलर पैनल पर पड़ती है तो ये एनर्जी जो लाइट में मौजूद है वो सोलर सेल उसको एब्ज़ॉर्व करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको देखते हैं। तो जो एब्ज़ॉर्ब लाइट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होती है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? ये फोटोवोल्टेइक सेल के एटम्स में मौजूद होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्ज़ॉर्व कर देती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव करते हैं और वो सेमीकंडक्टर जो पीवी मटेरियल है उससे मूव करते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट का या इलेक्ट्रिकल फ़्लो का वो हिस्सा बन जाते हैं। और आपको मालूम है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड करंट। तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स वो सनलाइट की एनर्जी वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो उसी वजह से ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और इससे करंट वो पैदा हो जाता है। तो इसी वजह से सोलर पैनल में करंट पैदा होती है। ए स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोवोल्टेइक सेल, ये फोटोवोल्टेइक सेल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ख़ास जिसको हम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक फोर्स पैदा होता है, एक वोल्टेज पैदा होता है, और ये वोल्टेज या ये फोर्स वो करंट पैदा करता है, और ये करंट आगे जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो वायरिंग आपने लगवाई है, उसमें वो मूव करता है, हरकत करता है, और इसकी वजह से आप अपने बल्ब को रोशन करते हैं, अपनी अप्लायंसेस को चलाते हैं। अच्छा, ये किस तरह करंट पैदा होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोटोवोल्टेइक सेल में दो एरियाज़ होते हैं। एक को एनोड कहा जाता है, दूसरे को कैथोड, या हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा पी टाइप है, दूसरा एन टाइप है। पी टाइप मीन पॉजिटिव और एन मीन नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जो एन टाइप हो वो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होता है। तो क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करती और फिर उसके आगे जो है ना वो सर्किट में जाती, इस तरह करंट पैदा होता है। तो ये आपका चैप्टर 19 था। इसमें आप कास्ट देख लें, तमाम ग्राफ्स इजी है, आप इसको देख लें। फिर आपका दूसरा चैप्टर है अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें आप हाइड्रो पावर की हिस्ट्री पढ़ेंगे और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रो पावर क्या है इसकी तारीख़ को देखते हैं। तो 2000 साल पहले यूनानी वो वाटर व्हील्स को इस्तेमाल करते थे और उससे आटा यानी वीट को ग्राइंड करते थे। जिस तरह के आपने देखा होगा पंचक्की, यही पंचक्की हमारे देहात में जहाँ पर चश्मे होते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक पानी में जो है ना वो एक लकड़ी से बना हुआ एक टायर लगा होता है। तो जब वाटर फ्लो करता है तो उस प्रेशर की वजह से, एनर्जी की वजह से वो जो टायर होता है वो पहिया वो घूमता है, तो ऊपर वो जो चक्की है वो भी घूमती है। इस तरह वो वीट को ग्राइंड करते हैं और आटा उसे बनाया जाता है, पंचक्की जिसको कहते हैं। अब हमारे पास तो ऑलरेडी बिजली है तो और इस तरह फॉसिल फ्यूल्स है, इसी से हम अपने लिए वो आटा वो वीट को ग्राइंड करते हैं। इसी तरह 1700 में मैकेनिकल हाइड्रो पावर वो यूज़ होता था मिलिंग के लिए और पंपिंग के लिए, पानी को निकालने के लिए। जैसा कि गन पाउडर मिल्स है, 1800 में क्या हुआ था, ड्यूपॉन्ट गन पाउडर मिल था। इसका काम ये था कि ये जो बारूद था उसको पीस देते, और ये ज़ाहिर बात है कि कारतूस में इस्तेमाल होते थे और इस तरह मिलिट्री उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये भी यहाँ पर हाइड्रो पावर इस्तेमाल किया जाता था, अब पानी की जो बहाव की जो ताकत है। इसी तरह 19वीं सदी के अवाइल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो 40% जो एनर्जी है वो यूनाइटेड स्टेट को सप्लाई करती थी बिजली। तो यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 40% हिस्सा
वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर मुश्तमिल था। फिर 1940s में ये जो हाइड्रो पावर था ये 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था वेस्ट में, और इस तरह पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, और तकरीबन 1/3 ऑफ द टोटल यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हाइड्रो पावर से हासिल की जाती थी। यानी जैसा कि पाकिस्तान में तरबेला डैम से, मंगला डैम से, वर्सक डैम से ये बिजली पैदा की जाती है। फिर जब दीगर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वो डेवलप्ड हुए तो हाइड्रो पावर परसेंटेज वो स्लोली डिक्लाइन हुआ, और एक वक्त ऐसा आया कि अभी तकरीबन सिर्फ 10% बिजली अमेरिका में पानी से पैदा की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये ड्यूपॉन्ट गन पाउडर मिल है, और ये ब्रांडीवाइन रिवर पर मौजूद है 1803। अब ये हैगली म्यूज़ियम के पास है, अगर आप वहाँ पर जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हाइड्रो पावर की मदद से यहाँ पर जो है ना वो गन पाउडर वो तैयार की जाती थी, और ये पूरा प्रोसेस वहाँ पर जाकर कोई बंदा देख सकता है। अब ये म्यूज़ियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नियाग्रा आबशार है, और ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी तेज़ी के साथ टरबाइन को घुमा सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी बिजली पैदा की जाती थी और अब भी की जाती है। तो नियाग्रा फॉल ये पहला अमेरिकन मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, और इसमें जो बिजली पैदा की जाती थी वो दूर दराज इलाकों में तकसीम की जाती थी। तो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना वो डायरेक्ट करंट स्टेशन थे, डीसी। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डीसी। तो अगर आप सिंपल बात है कि आपके जो सोलर पैनल्स है अगर आप उनके साथ इन्वर्टर लगा लें तो फिर वो डीसी एसी तक कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आप इन्वर्टर ना लगा लें तो इसके लिए आपको एसी डीसी फैन लगवाना पड़ते हैं। तो ये जो सोलर पैनल से जो करंट आता है ये डायरेक्ट करंट होता है। इस तरह पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स थे वो डायरेक्ट करंट स्टेशन थे। आई थिंक इसका ये मतलब है डायरेक्ट करंट स्टेशन बिल्ड टू पावर आर्क एंड इनकैंडेसेंट लाइट्स। ये पहले जो ख़ास किस्म के लाइट्स थे, बल्ब थे, आर्क और इनकैंडेसेंट लाइट, उसको रोशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते। तो ये 1880 से 1895 तक की बात है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर वजूद में आया तो ज़ाहिर बात है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये मशीनों में इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी वजह से बिजली की डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ। और तो 1895 से लेकर 1915 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आई, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जनरेटर्स है या पावर प्लांट स्टाइल्स है वो बिल्ड किए गए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो डिज़ाइन किए गए थे वो वेल स्टैंडर्डाइज थे पहली जंग अज़ीम के बाद, और इसमें मज़ीद इर्तिका हुई, डेवलपमेंट हुई। और फिर 1920s और 1930s में जो थर्मल प्लांट्स है जो कि कोयला से बिजली पैदा की जाती है, इसी तरह उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके ट्रांसमिशन में ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो डेवलपमेंट्स हुए। जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था ये बिल्ड किया गया ताकि जो थियोडोर रूजवेल्ट डैम उसकी मदद कर सके उसकी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उसके लिए काफ़ी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। और ये जो थियोडोर रूजवेल्ट डैम था ये साल्ट रिवर पर बनाया गया था, और ये फीनिक्स अरिज़ोना से तकरीबन 75 मील्स दूर फासले पर है। यही डैम ये इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि डैम के दो मकासद होते हैं, एक वाटर सप्लाई करना और दूसरा पावर जनरेट करना। तो ये इसी के साथ साथ ये इरिगेशन के लिए पानी पंप करता था। तो इसी तरह ये जो फार्मर्स थे तो ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो ज़ाहिर बात है कि किसान वो खुशहाल होंगे। और इसी तरह जब यहाँ पर बिजली की जनरेशन शुरू हुई तो फिनिक्स में एरिया में न्यू इंडस्ट्रीज़ वो अट्रैक्ट हुई और उन्होंने कारखाने लगाए। इसी तरह ओल्डेस्ट पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो एप्लीटन WI USA, ये 1882 में ये प्लांट कंप्लीट हुआ। और ये जो वाटर व्हील था ये फॉक्स रिवर पर था, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करता था 2 पेपर मिल्स के लिए और हाउस के लिए। और इसके बाद थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया, इनकैंडेसेंट लाइट। तो अभी हम तारीख़ पर जाते हैं कि जो हमारे दुनिया में जो सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है। चाइना में 3 गॉर्जेस डैम ये सबसे बड़ा डैम है, और ये 22 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है। इसी तरह इटेबो ब्राज़ील में
ये 1983 में कंप्लीट हुआ था और ये 12,600 मेगावाट एनर्जी पैदा करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह ग्यूरी वेनेजुएला में ये 10,300 मेगावाट एनर्जी पैदा करता है। इसी तरह टिक्यूरी ब्राज़ील में है और ये 8,400 मेगावाट एनर्जी। इस तरह ग्रैंड कोली यूएसए में है और ये 1942 में कंप्लीट हुआ था और ये 6,900 मेगावाट एनर्जी करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको पिक्चर में दिया गया है रॉबर्ट मोसेस पावर प्लांट जो कि लिविंगस्टन में है और इसके दो काम हैं। जब पीक टाइम ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा हो तो ये बतौर जनरेटर काम करता है, यानी एनर्जी पैदा करता है। जब नॉन पीक टाइम हो तो मतलब लोगों को इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना हो तो ये बतौर वाटर पम्प काम करता है। तो ये क्या करता है, वाटर को पम्प करता है और ऊपर एक झील है, रिजर्वायर है, उसमें पम्प करता है। तो जब बिजली की डिमांड हो तो उस रिजर्वायर के साथ भी उन्होंने एक डैम बनाया है और ये बजाते खुद एक जनरेटर इसके साथ लगा हुआ है, तो फिर दोनों बिजली पैदा करते हैं। तो ये जो रॉबर्ट मोसेस पावर प्लांट है ना, तो जो 1961 में बना है, तो उसके दो फंक्शन है। पाकिस्तान में इस तरह कोई सिस्टम नहीं है। तो एक ये है कि पीक टाइम में ये बिजली पैदा करता है और नॉन पीक टाइम में ये क्या करता है, ये मोटर पम्प की तरह काम करता है। तो ये पानी को पम्प करता है और ऊपर जो झील है उसमें वो स्टोर करता है। तो जब पीक टाइम हो और एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो तो उस रिजर्वायर वो भी बिजली पैदा करना शुरू कर देता है और ऑलरेडी ये भी बिजली पैदा करता है। तो इसके दो फंक्शन है। ये आप देख सकते हैं कि नायग्रा प्रोजेक्ट है और इस तरह आप इसको जूम कर ले और देख लें कि किस तरह ये काम करता है और कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है। इस तरह कोनोवेंगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आप देख लें तो ये जो कोनोवेंगो डैम है ये सस्क्वेयाना रिवर आप इसको प्रोनाउंस करें यूट्यूब पर और या दीगर चीज़ों पर आप देख लें। तो ये एक रिवर है और 1926 में ये डैम बना था और इसकी लंबाई 4,468 फीट है और उसकी बुलंदी 100 फीट है और ये तकरीबन 105 बिलियन गैलन ऑफ वाटर इन ए 14 स्क्वायर माइल लेक में ये पुश करता है। तो जब ये फुल कैपेसिटी में हो तो तकरीबन 1 सेकंड में 85,000 क्यूबिक फीट वाटर वो फ्लो करता है, जो कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 38 मिलियन गैलन से ज़्यादा पानी ये फ्लो करवा देता है। तो इट इज़ वन ऑफ द नेशन लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। ये सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है उसमें से एक है। तो ये सस्क्वेयाना इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये ऑपरेट किया है और यहाँ पर 11 जनरेटर्स है जो कि 5,12,000 किलोवाट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर सम इंटरेस्टिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को आप देख लें। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है चाइना का, जिसको थ्री गॉर्जेस डैम कहते हैं और ये 22.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। दूसरा ग्रैंड कोली डैम है, आप इसके डायग्राम को देख लें, स्ट्रक्चर को, ये नॉर्थ अमेरिका के लार्जेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर है। और तीसरा जो कंट्रीज़ है जिनके पास विद द मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, तो लार्जेस्ट डैम आप देख ले थ्री गॉर्जेस वो चाइना का है, 22.5 गीगावाट एनर्जी पैदा करता है। इटाइपो ब्राज़ील में है 14 गीगावाट। इस तरह हिलियोडो चाइना में है 13.86 गीगावाट। ग्यूरी वेनेजुएला आपने पढ़ा 10.2 गीगावाट। बेलोमोंटे ब्राज़ील में है 9.39 गीगावाट। ग्रैंड कोली यूएसए में 6.8 गीगावाट एनर्जी पैदा करता है और शियांजियाबा चाइना में 6.4 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिजर्वायर है, आप तरबेला डैम देख लें तो यहाँ पर वाटर आता है और ये आप देख सकते हैं कि वाटर जब फ्लो करता है तो उसकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है
कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टरबाइन है और उस टरबाइन के साथ ऊपर जनरेटर लगा हुआ है। तो जब पानी आता है तो ज़ाहिर बात है कि उसमें अपनी एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी की वजह से ये टरबाइन घूमना शुरू कर देता है। जब ये घूमना शुरू होता है तो ये जनरेटर ये भी अपने मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से करंट पैदा होती है और ये फिर करंट जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन्स और मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुँचाया जाता है। तो ये आपका चैप्टर था और आपने इसमें पढ़ा सोलर एनर्जी को और हाइड्रो पावर प्लांट्स को आपने पढ़ा। जहाँ पर आप मुझको मुश्किल लगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।